Good morning, students. So, in the previous video, we had completed nutrition in amoeba. So, now we are on the next topic that is very important, that is nutrition in human beings. Okay, so let me tell you one thing again. So, these processes, these steps also involved in the nutrition in animals also, in human beings also, like ingestion, digestion, absorption, assimilation, digestion. All these five steps we will do in the nutrition in human beings also. So first of all, as you know, we are taking the food material and it is very complex. Okay, so it should be converted into simple one. So what is the fate of nutrient, मीन्स what is the aim, हमारा जो है एम क्या है, हम पूरे न्यूट्रिशन हम देखने वाले हैं कि जो हमने फूड मटेरियल कंज्यूम तो कर लिया, सो क्या हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी? नहीं, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. सो ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फॉर्म. ओके, सो मैं इसमें न्यूट्रिएंट्स के फेट के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर होना क्या है. सो इसमें आप ध्यान से देखें ज़रा. सो वी हैव कार्बोहाइड्रेट, मेनली हमारे पास मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स. दीज आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम लेते हैं. इसके अलावा वी हैव विटामिन्स, मिनरल्स. ओके, दीज थिंग्स ऑल्सो, वाटर ऑल्सो. ओके, तो ये भी चीज़ें हैं. मेनली मैंने 3 लिए हैं इसके अंदर. सो होगा क्या अल्टीमेटली, वट यू विल सी दैट कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फॉर्म, दैट इज सिंपल शुगर, और यू कैन राइट ग्लूकोज ऑल्सो. कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपल फॉर्म है उसको बोलते हैं हम सिंपल शुगर, और यू कैन राइट ग्लूकोज ऑल्सो. देन नेक्स्ट वी हैव द प्रोटीन्स. ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है, और सिंपल जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं एमिनो एसिड्स. प्रोटीन्स का बन जाएगा एमिनो एसिड्स. देन व्हाट अबाउट फैट? फैट की सिंपल फॉर्म्स हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ओके स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग. ये तीनों आप जो देख रहे हैं, इस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर फूड एब्जॉर्ब होता है. सो मैंने आपको अल्टीमेटली पहले फाइनली बता दिया है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट, इनकी ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं मेनली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, और हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर ये दीज फॉर्म्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फॉर्म्स. जैसे कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फैट जो है वो फैटी एसिड के अंदर एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो द इम्पॉर्टेंट टर्म, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है फ्रेंड्स? पूरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसके थ्रू फूड जो है वो पास ऑन होता है. जैसे कि आपको पता है, इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं हम माउथ से. सो फ्रॉम माउथ टू एनस. एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. लास्ट पार्ट मीन जहाँ से एजेशन होना है, जहाँ से सॉलिड फूड मटेरियल का रिमूवल होना है. सो हाउ यू कैन डिफाइन एलिमेंट्री कैनाल? ट्यूबुलर पैसेज फ्रॉम माउथ टू एनस थ्रू विच द फूड पासेस, जिसके थ्रू जो है पूरी तरह से फूड पास होगा. अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही ऑर्गन है. सो वी विल फेस डिफरेंट ऑर्गन्स. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ अप टू एनस. उन ऑर्गन्स के बारे में हमको जानना है, उनसे क्या क्या चीज़ें रिलीज होती हैं, क्या क्या सिक्रीशंस निकलते हैं, और वो क्या क्या करते हैं, वो सब हमने देखना है. स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस टॉपिक, if you will do this properly, it will help you up to the 10th class or onwards. okay, so ये सिंपल फॉर्म है अभी 7th क्लास के लिए. बाकी हम आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और इसको बहुत अच्छे से करें. सो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज़ 9 मीटर लॉन्ग. ये पूरा 9 मीटर का होता है. पूरा पैसेज है, पूरा रास्ता है जिसके थ्रू फूड पास ऑन करता है. ओके, सो अभी मैं कुछ ऑर्गन्स के बारे में बात कर लेते हैं. सम ऑफ द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन दिस. ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. सबसे पहले ऑर्गन्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो सबसे पहले हमारा जो डाइजेशन है, हमारा जो पूरा न्यूट्रिशन है, स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. माउथ से ही स्टार्ट होता है. माउथ के बाद
हम बात करेंगे, हम ये स्टेप वाइज करने वाले हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट माउथ करेंगे, उसमें उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। देन विल डू अबाउट द बक्कल कैविटी। ये वर्ड शायद थोड़ा सा नया लग रहा होगा आपको। दिस दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, इसको हम ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या होता है, हमारे जो माउथ के बिल्कुल अंदर की तरफ, मतलब जो हमारे टीथ हैं उनके वहाँ पर जो पूरा स्पेस है हमारे माउथ के अंदर, जैसे मान लो हम गार्गलिंग करते हैं तो हमारी पूरा जो माउथ के अंदर जो पूरा जो पूरा पैसेज है, पूरा जो जगह है, दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के अंदर ही हम तीन मेन हमारे जो पार्ट्स हैं इसके, क्योंकि इसके अंदर ये प्रेजेंट हैं। सो दैट इज टीथ, टंग, सलाइवा एंड फेरिंग्स। ये हम चार चीज़ों के बारे में बक्कल कैविटी के अंदर ही पढ़ेंगे। मींस इसके बाद हम पढ़ेंगे माउथ के बाद बक्कल कैविटी, और बक्कल पे कैविटी के फिर सब पॉइंट स्टार्ट करेंगे, टीथ, टंग, सलाइवा, फेरिंग्स। देन वी हैव द फूड पाइप। इसके बाद जो फूड जो होता है वो पास ऑन करता है कहाँ पर, इसोफेगस के थ्रू। इसोफेगस से फूड रीच करता है स्टोमक, स्टोमक से रीच करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन के सब पॉइंट बनाए हैं मैंने, लीवर, पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक्चुअली क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो लीवर, पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर है, ये लीवर और पेंक्रियाज अपना सिक्रीशन डालते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसलिए मैंने इनको अलग से पॉइंट नहीं बनाया है। तो फूड तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही रहेगा, हमने फूड का पैसेज करना है, तो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा। और उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये भी अपना सिक्रीशन इसमें डाल देते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली डाइजेशन के लिए एनएस। तो ये हमने देखा हमारा पूरा ऑर्गन्स जो थे हमारे इन्वॉल्व हैं किसके अंदर, हमारे पूरी प्रोसेस के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इन ऑर्गन्स के बारे में फर्दर स्टडी करने से पहले वी शुड नो हाउ टू मेक द डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। पूरा हमको एलिमेंट्री कैनाल जो कैसे बनाते हैं वो ज़रूर पता होना चाहिए। सो एक प्रैक्टिस की तरह इसको हम करेंगे। सो फटाफट से हम देखते हैं हाउ टू मेक द डाइजेस्टिव सिस्टम, और फ्रॉम माउथ टू एनस पूरा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ओके, जैसे जैसे मैं स्टेप वाइज बनाऊंगा, यू कैन मेक एट द सेम वे, इस तरह से यहाँ पर। देन इसको एक्सटेंड कर देंगे इधर, देन इसको वापस वहीं पर ड्रॉप कर देंगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर ये बनाना है, देन इसके बाद यहां पर आ जाएगा इसोफेगस। जैसे इसोफेगस जस्ट खत्म होता है, इसोफेगस के बाद हम यहां पर स्टार्ट कर देंगे हमारा स्टोमक। बीच में यहाँ पर मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, लीवर बनाना है हमने। तो लीवर कुछ बिल्कुल इसके इसके इस तरफ पास ही होता है लगभग, इस तरह से यहाँ पर आपने बना देना है लीवर। देन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर आपने पूरा इसको कॉइल कर देना है। बिकॉज दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन और ये काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड होती है स्ट्रक्चर, ये पूरी कॉइलिंग होती है इसके अंदर इस तरह से। और इस कॉइलिंग को फिर आप यहाँ पर अल्टीमेटली कहीं पर भी इस तरह से करके ये, और यहाँ ड्रॉप कर देंगे लास्ट में इस तरह से। और यहाँ ड्रॉप करने के बाद यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा के, और इस तरह से स्टार्ट करके इधर। अल्टीमेटली यहाँ पर हम कर देंगे इसको एंड। लेकिन अभी ये दोस्तों अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि उसकी लेबलिंग भी बाकी है। देन यहाँ पर एक ऑर्गन होता है, जैसे लीफ होती है, लीफ जैसी स्ट्रक्चर बनानी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। इसके अलावा अब हम इसकी करते हैं लेबलिंग, ठीक है ना। लेबलिंग में स्टार्ट करते हैं यहाँ से, माउथ,
फेरिंग्स, ये बक्कल कैविटी यहीं पर आ जाएगी, यहाँ पर टीथ टंग सब कुछ है, यहाँ पर बक्कल कैविटी आप इसको लिख सकते हैं। इसोफेगस, स्टोमक, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और अल्टीमेटली एनस। सो ये आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कैन ईजिली मेक दिस। तो अब जैसे कि आपको बताया था मैंने, भी माउथ से स्टार्ट होगा, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स भी यहीं पर है, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, स्टोमक, स्टोमक से सीधा फूड आ जाता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये दोनों ऑर्गन क्या करते हैं, अपना सिक्रीशन इसी को देते हैं। दैट्स वाई आपने देखा था सब पॉइंट के अंदर हमने किया था। देन यहाँ से ये फूड एंटर कर जाता है, फिर जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है लार्ज के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन, देन अल्टीमेटली टू एनएस एंड इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। सो दिस इज़ हाउ टू मेक द डाइजेस्टिव, पूरा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इसको बना सकते हैं। बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। स्टूडेंट्स, one more topic, important topic I had to discuss with you regarding about the glands। ये ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, तो इसलिए आपको मैं पहले अभी मैं बताना चाहता हूँ इसमें व्हाट आर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स हमारी बॉडी के वो टिश्यू, द टिश्यू और ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट रिलीजेस यूजफुल सब्सटेंसेस। ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी के वो पार्ट हैं या ऑर्गन्स हैं जो कि अपने अंदर से कोई ना कोई सिक्रीशन रिलीज करते हैं। क्या सिक्रीशन रिलीज करते हैं? दैट दे आर एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होते हैं? वो प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ओके, ग्लैंड्स वो पार्ट जो है ना कोई यूजफुल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, और जनरली जो एंजाइम्स वो रिलीज करते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? जो कि सब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। आप देखेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसमें कि अलग अलग जगह पर हमारा डाइजेशन जो ये इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, देन आगे फर्दर यहाँ कोई प्रोसेस नहीं होगी, देन यहाँ पर डाइजेशन होगा, फिर यहाँ पर डाइजेशन भी होगा और साथ में एब्जॉर्प्शन भी होगा। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में एजेशन हो जाएगा। ओके, सो टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।